नमस्कार, मैं श्वेता। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में होने वाले राजनीतिक चुनावों की। उत्तराखंड की राजनीति इस समय एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राज्य का माहौल गर्माने लगा है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के पानी, जंगल और जमीन को बचाने की एक बड़ी चुनौती है। अब तक राज्य की राजनीति मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी अपनी सरकार के विकास कार्यों के दम पर मैदान में उतरेगी। चारधाम रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पार्टी की मजबूती है। हालांकि बेरोजगारी और महंगाई और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर जनता की नाराजगी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। दूसरी ओर विपक्ष में खड़ी कांग्रेस इस बार काफी सक्रिय है। कांग्रेस का पूरा जोर बेरोजगारी, पेपर लीक और पहाड़ों में होते पलायन के मुद्दों पर है। कांग्रेस इन समस्याओं को सीधे जनता की भावनाओं से जोड़ रही है, लेकिन पार्टी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा अपने नेताओं को एकजुट रखने और एक मजबूत नेतृत्व दिखाने की होगी। इस पूरे माहौल में सबसे अहम मोड़ उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी के वापसी का है। राज्य आंदोलन की नींव रखने वाली यह पार्टी एक बार फिर चर्चा में है। सशक्त भू कानून और मूल निवास जैसे मुद्दों ने यूकेडी को फिर से मुख्य धारा में ला खड़ा किया है। पहाड़ी इलाकों में अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड की समस्याओं का सही समाधान कर पाएंगी या नहीं। अगर यूकेडी इन भावनाओं को वोट में बदलने में सफल रही तो वह 2027 में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। चुनाव के मुख्य मुद्दों की बात करें तो पहाड़ से खाली होते गांव, जमीन और स्थानीय लोगों का हक और महिलाओं की भागीदारी सबसे ऊपर रहने वाली है। उत्तराखंड की जनता हमेशा अपने फैसलों से सबको हैरान करती आई है। अब देखना यह होगा कि 2027 में जनता सिर्फ पुरानी व्यवस्था पर भरोसा करेगी या किसी नए विकल्प को चुनती है। कुल मिलाकर यह चुनाव उत्तराखंड की भविष्य की एक नई तस्वीर पेश करेगा। धन्यवाद।